नमस्कार दोस्तों। आज से हम सीखेंगे एमएस वर्ड और ये हमारी एमएस वर्ड की पहली क्लास है। हम जाएंगे फाइल में और फाइल में हमारा पहला ऑप्शन है न्यू। तो न्यू वाले से हम न्यू पेज लेते हैं। ये हमारे पेज हैं। इनमें से जो भी पेज हमको लेना है वो हम पेज ले सकते हैं। और ये हमारे आ रहे हैं टेम्पलेट। यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा ऑप्शन ओपन। ओपन वाले से कोई फाइल हमारी सेव होती है जो कि हमारी पहले से बनी हुई है, तो उस सेव हुई फाइल को हम ओपन, यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये फाइल है, इसको अगर मुझे खोलना है तो इस पर मैं 2 बार क्लिक दबाऊंगा, ये मेरी ओपन हो जाएगी। इसके बाद शेयर। शेयर वाले से हम अपनी फाइल को किसी दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं शेयर वाले ऑप्शन से। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है इन्फो। इन्फो से हम अपनी फाइल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखते हैं। जैसे ये लिखा है प्रॉपर्टीज, तो हमारी जो फाइल है उसका जो साइज है वो ये है। और जो हमारा पेज है, हमारी फाइल में एक पेज है, एक वर्ड लिखा है। टोटल जो एडिटिंग टाइम है वो 4 मिनट है। तो जो हमारी फाइल की जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद सेव। हम अपनी फाइल को यहाँ से सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हमारी फाइल जो है वो हमारी सेव होती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेव एज। तो जो फाइल हमारी पहले से सेव है, हम उस फाइल को, उसका नाम बदलना चाहते हैं या उसकी लोकेशन बदलना चाहते हैं, तो हम सेव एज से उस फाइल को, जो हमारी फाइल पहले से सेव है, उसको दोबारा से हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये प्रिंट। तो इस ऑप्शन में आके हम जो हमारा प्रिंटर होता है उसकी हम सेटिंग यहाँ से करने के बाद में और अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंटर से। ये है कॉपी। हमको जितनी भी कॉपी निकालनी है वो हम यहाँ पे कर देंगे, 1 2 3 4, उतनी कॉपी हमारी निकलेंगी। उसके बाद है हमारा ये प्रिंटर। तो यहाँ से हम अपने प्रिंटर को सेट करेंगे। जो भी हमारा प्रिंटर है ऐड, वो प्रिंटर हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रिंट ऑल पेज। तो प्रिंट ऑल पेज से जितने भी पेज हमारी फाइल में होंगे वो सभी हमारे जो पेज है वो प्रिंट होंगे। उसके बाद है प्रिंट करंट पेज। इस वाले से जो पेज हमारा ओपन होगा करंट में, वही पेज हमारा प्रिंट होगा। इसके बाद है हमारा कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट से हम यहाँ पे लिखेंगे हमें जो भी पेज प्रिंट निकालने हैं। हमें निकालना है पहला पेज, तो हमने लिख दिया 1। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। फिर हमें निकालना है 5वां पेज, तो हमने कर दिया 5, फिर हमने लगा दिया कोमा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। फिर हमने निकालना है 10वां पेज, तो हमने लिख दिया 10। अब हम जब भी प्रिंट निकालेंगे तो हमारा पहला पेज प्रिंट होगा, 5वां पेज प्रिंट होगा और 10वां पेज प्रिंट होगा। इससे ये होता है कस्टम प्रिंट से। इसके बाद प्रिंट वन साइड। तो इससे हमारा प्रिंट वन साइड पेज होगा और इससे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। इसके बाद एक कलेक्ट। कलेक्ट में लिखा है 1 2 3। तो यहाँ से हम 1 2 3 मतलब कि पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ऐसे। और अगर इस पर कर देंगे तो
एक पहले पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, दूसरे की 3 कॉपी निकलेंगी, इस प्रकार से। इसके बाद है हमारा इसके बाद है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और इसमें हमारा ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन से हमारा भी लंबा होता है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन से हमारा भी चौड़ा होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी चौड़ा है, यहाँ पे करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ये, यहाँ से जो भी हमारा पेज है उस पेज को यहाँ से हम सेट करेंगे। ये सभी हमारे पेज के साइज आ रहे हैं। जो भी पेज हमारा है, हमारा ऐसे A4 साइज पेज है, तो हमने यहाँ से A4 साइज पेज ले लिए। इसके बाद है मार्जिन। यहाँ से हम जो हमारा मार्जिन है उसको हम सेट करेंगे। मार्जिन होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा होता है उसके ऊपर नीचे और लेफ्ट में राइट में जो खाली जगह होती है उसको मार्जिन बोलते हैं, वो हम यहाँ से सेट करेंगे। इसके बाद है हमारा 1 पेज पर सीट। तो यहाँ से हर एक सीट का 1 पेज निकलेगा। यहाँ से 2 पेज निकलेंगे, यहाँ से 4 पेज निकलेंगे, यहाँ से 8 पेज निकलेंगे, यहाँ से 16 पेज निकलेंगे हर सीट के। तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा एक्सपोर्ट से हम अपनी फाइल को अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है मेनू का वो है होम। तो होम मेनू में हमारे ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी और हमारा ये ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो इनके बारे में सीखते हैं। हम MS पेंट में कोई, जैसे कि हमें कोई वैसे ही लिखना है टेस्ट सीखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे बराबर और फिर दबाएंगे RAND रैंड। फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और दबा देंगे इंटर। तो हमारा ये लिख के आ जाता है टेस्ट। अब हमारा ये ऑप्शन है ये वाला कट, कॉपी, पेस्ट, इनको सीखते हैं। तो हमने वीडियो को किया सिलेक्ट। हम चाहते हैं वीडियो यहाँ से हट जाए और इस डॉक्यूमेंट के आगे लिख जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे कट। वीडियो वहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे रखेंगे अपने कर्सर को। ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया है, पॉइंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट। तो जो हमारा वीडियो यहाँ पे लिखा था वो हमारे यहाँ पे लिख चुका है। ठीक, तो कट वाले से ये होता है। उसके बाद है हमारा कॉपी। तो इससे क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये लिखा है 2, हम चाहते हैं ये 2 हमारा यहाँ भी लिखा रहे और यहाँ भी आ जाए, यहाँ से हटे ना और यहाँ भी आ जाए। तो हम इसको यहाँ पे जाके कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी आ गया। तो कॉपी करने से ये होता है। और अगर हम चाहें कि ये 2 यहाँ से हट जाए और यहाँ पे आ जाए तो हम कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और कट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X और कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C और पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। उसके बाद है हमारा हाई फॉर्मेट पेंटर। अब इससे क्या होता है फॉर्मेट पेंटर से, जैसे कि हमारा ये लिखा है प्रोवाइड्स ए पावरफुल, इसको हमने कर दिया लाल और थोड़ा सा इसका हमने साइज बढ़ा दिया।
हम चाहते हैं कि जो ये हमारे टेस्ट हैं ये हमारे ऐसे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक, थोड़ा सा ही कर लो, उससे ही काम हो जाएगा। ये कर लिया हमने सिलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर पे किया हमने क्लिक। अब आप देख रहे हैं जो हमारा ये कर्सर का पॉइंटर है इसमें इसके साथ में ब्रश आ रहा है। अब जिस टेस्ट के ऊपर हम इसको ले जाएंगे वो टेस्ट हमारा ऐसा हो जाएगा, ये देखो। तो जो फॉर्मेट पेंटर होता है इसका काम होता है कि ये किसी दूसरे की शक्ल किसी दूसरे को दे देता है, किसी दूसरे की शक्ल को किसी दूसरे को दे देता है, रूप दूसरे को दे देता है। जैसे कि हमारा इसका रूप ये था, तो हमने इसका रूप इन अक्षरों को दे दिया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है, ये दूसरे का रूप किसी दूसरे को दे देता है। उसके बाद हमारा ये बोल्ड, बोल्ड से जो हमारा अक्षर होता है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, गहरा ब्लैक हो जाता है। ये देखो, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है बोल्ड वाले ऑप्शन से। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वी। और इसको हमें दोबारा से हटाना है तो हम यहाँ से इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक वाले ऑप्शन से हमारा जो अक्षर है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। हम इस पर करेंगे क्लिक, तो देखो ये हमारा जो प्रोफाइल लिखा था वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब अगर मुझे ये सीधा, जैसे मुझे पहले ऐसा बनाना है, तो मैं इस पर जाकर दोबारा से क्लिक कर दूंगा, सीधा हो जाएगा। अब देखो सीधा हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन जो है, हाँ, और ये इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है अंडरलाइन। यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से अपने जो हमारा टेस्ट होता है उसमें उसके नीचे हम एक लाइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं अंडरलाइन। में इनके ऊपर इनके नीचे लगानी है लाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम कर देंगे क्लिक। तो आप देख सकते हैं इनके नीचे ये लाइन आ गई है, अंडरलाइन। और अगर हमें ये अंडरलाइन की स्टाइल बदलनी है तो हम इस अंडरलाइन की स्टाइल भी बदल सकते हैं। इसके बगल में जो ये पॉइंटर आ रहा है इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अंडरलाइन का स्टाइल बदलेंगे। अब यहाँ पे देखना बदलेगा, ये देखो बदल रहा है। तो अंडरलाइन का यहाँ से स्टाइल बदल जाएगा। अभी हमारी जो अंडरलाइन आ रही है वो ब्लैक आ रही है, काली। तो यहाँ से हम अंडरलाइन का जो रंग है उसको हम बदल सकते हैं। अब देखो रेड हो गया, तो हमारी अंडरलाइन रेड आएगी। तो यहाँ से हम अंडरलाइन ले सकते हैं। अंडरलाइन हटाने के लिए दोबारा इस पर हम क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। और अंडरलाइन लेने की जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल यू। हम कंट्रोल यू दबाएंगे तो हमारी अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद है हमारा स्ट्रिक थ्रो। तो स्ट्रिक थ्रो से क्या होता है, हमारा जो अक्षर होता है उसके बीच में एक लाइन आती है, इस प्रकार से बीच में लाइन आ जाएगी। और अगर ये हमें बीच की लाइन हटानी है तो इस पर दोबारा से हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इनको करेंगे हम यहाँ से सिलेक्ट। और सिलेक्ट किया हमने ये, अब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, ये हमारी जो लाइन आई थी वो हट जाएगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कैलिबरी बडी। इससे क्या होता है, ये जो हमारे अक्षर लिखे हैं इनकी जो स्टाइल है वो कैलिबरी बडी है। तो ये हमारी इतनी प्रकार की अक्षरों की स्टाइल होती है। जो भी स्टाइल हमको लेनी है उस स्टाइल को हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमारी जो ये अक्षर लिखे हैं इनकी स्टाइल ये है कैलिबरी बडी। ठीक, इसके बाद हमारा ये फ़ॉन्ट का साइज, यहाँ से हम अपने अक्षरों का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अभी जो
अभी जो हमारे अक्षर लिखे हैं इन अक्षरों के जो साइज हैं वो 12 नंबर के हमारे साइज हैं। जैसे कि मैंने इसको किया सिलेक्ट और मैंने यहाँ से साइज इस पे जाके बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 36। अब ये मेरे जो अक्षर हैं ये 36 नंबर के हो गए, पहले 12 नंबर के थे। फिर से मैं उनको 12 करूँगा तो ये फिर से 12 नंबर के हो जाए। तो इससे फ़ॉन्ट साइज से हम यहाँ से अपने अक्षर का जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब आपको जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 72 तक हम साइज बढ़ा सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा बढ़ाना हो तो इसमें नंबर है ही नहीं, आप देख रहे हैं नंबर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बैक स्पेस से इसको हटा देंगे। अब हमें जितना साइज अपने अक्षर का लाना है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें लाना है 500, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। तो हमारे अक्षर जो 500 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। इससे क्या होता है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज से हमारा जो अक्षर है उसका साइज बढ़ेगा और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज से हमारा जो अक्षर है उसका साइज घटेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बड़ी ए है, बड़ी ए से हमारा साइज बढ़ेगा और छोटी ए से हमारा साइज घटेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया सिलेक्ट, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो साइज इसका बढ़ रहा है। अब ये 20 नंबर का हो गया। इसको हमें अब घटाना है साइज, तो हम छोटे वाले ए पे आएंगे, डिक्रीज फ़ॉन्ट नाम है जिसका, और इस पे आके हम क्लिक करेंगे तो हमारे अक्षर का साइज छोटा हो रहा है, 12 नंबर का हो गया। तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज से हम अपने अक्षर का साइज बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज से हम अपने अक्षर का साइज घटा सकते हैं। इसके बाद हमारा ये चेंज केस। तो चेंज केस से क्या होता है इसको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा AJAY। मैंने क्या लिखा, AJAY, अजय। तो ये जो अजय लिखा है हमने इसको क्या सिलेक्ट, हम इसको अगर सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो पहला अक्षर जो है वो हमारा बड़ा होगा और बाकी के अक्षर हमारे छोटे होंगे। जो कि लिखने का सही जो होता है तरीका वो यही होता है कि पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं, बाकी के छोटे लिखते हैं। तो सेंटेंस केस में ये होता है। उसके बाद है हमारा लोअर केस। तो लोअर केस में हमारे जितने भी अक्षर होंगे वो सभी अक्षर हमारे छोटे आएंगे, इस प्रकार से, चाहे पहला अक्षर हो चाहे बाद का अक्षर हो। उसके बाद है हमारा अपर केस। तो अपर केस में चाहे पहला अक्षर हो चाहे बाद का अक्षर हो चाहे बीच का अक्षर हो, जितने भी अक्षर होंगे वो सभी हमारे अक्षर बड़े आएंगे। उसके बाद है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला अक्षर बड़ा आएगा जो कि सेंटेंस केस में आ रहा था, बाकी के छोटे आएंगे। इसके बाद हमारा टॉगल केस। तो टॉगल केस में हमारा पहला जो अक्षर आएगा वो छोटा आएगा, बाकी के अक्षर हमारे बड़े आएंगे। तो हमको ये सेंटेंस केस में रखनी है, जो कि सही तरीका होता है लिखने का, पहला अक्षर बड़ा बाकी के छोटे। तो यहाँ से सेंटेंस केस वाले ऑप्शन से हम अपने अक्षरों का ये स्टाइल हम बदल सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इनसे क्या होता है, जैसे कि हमने 10th में और 11th में 12th में सीखे थे A² B², ये वाले सूत्र हमने सीखे थे। तो यहाँ से हम ये बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा A और मैंने लिखा 2,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखना है, तो फिर मैंने लिखा यहाँ पे बी और फिर लिखा मैंने 2। अब मुझे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस 2 को करूँगा क्लिक और यहाँ पे जाके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट। तो ये लिख गया ए स्क्वायर और इसको मुझे लिखना है नीचे, वो चलो इसको ऐसे ही कर दें। तो ये लिख गया मेरा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद अब मुझे लिखना है जो साम्स का एक फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O ऐसे नहीं लिखते हैं, ये 2 होता है वो नीचे आता है। जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये 2 ऊपर आए हैं, उसी प्रकार से H2O में जो 2 होता है वो नीचे होता है। तो अब इसको हम करेंगे यहाँ से सबस्क्रिप्ट, तो ये 2 नीचे आ गया H2O। तो सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर और सबस्क्रिप्ट से नीचे ये होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा टेस्ट इफेक्ट। यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने जो हमारे अक्षर है इनमें इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इस पर हम इस प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे अपना अक्षर इस प्रकार का बना दिया। एक सेकंड रुको, दोबारा से इसको बड़ा करके बताते हैं। इन अक्षरों को करते हैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, तो समझ में आएगा आपके। ठीक, तो अभी जो हमारे अक्षर हैं इस प्रकार के हैं, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ से हम इस प्रकार से इनकी स्टाइल को लगा सकते हैं। आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन लगा देंगे, रंग चेंज कर देंगे आउटलाइन का। अक्षर के नीचे शैडो लगा सकते हैं, फ्लिक्शन लगा सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। अपने अक्षरों को ग्लो, यहाँ से हमारे अक्षर ग्लो हो जाएंगे। ये हमारे नंबरिंग पे चलेंगे, तो यहाँ से हम ये लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा टेस्ट हाइलाइटर कलर, ये लिखा है टेस्ट हाइलाइटर कलर। यहाँ से हम अपने अक्षरों को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट दिखाना है यू को, तो यू को मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ से मैंने कर दिया इसको हाईलाइट, ये हाईलाइट हो गया। अब जब भी कोई हमारा डॉक्यूमेंट देखेगा तो उसकी जो पहली जो उसकी नज़र जाएगी बंदे की, वो हमारी यू पे ही जाएगी, क्योंकि यू जो हमारा यू है वो हाईलाइट है। तो सबसे पहले वो देखेगा यू को, उसकी जो आँखों के सामने पहला अक्षर पड़ेगा वो यू पड़ेगा, क्योंकि ये हाईलाइट है। अभी हाईलाइट हमारा पीले रंग का आ रहा है, यहाँ से हम हाईलाइट का जो रंग है उसको बदल सकते हैं, लाल भी। अब यहाँ से हमें इसे हेल्प करना है, तो यहाँ से हमने हेल्प को लाल कर दिया। आप देख रहे हैं ये कर्जर जो हमारा है उस पर ये पेंसिल सी आ रही है बन के, तो जिस अक्षर के ऊपर हम इस पेंसिल को ले जाएंगे वो अक्षर हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब ये हाईलाइट तो हो गया है, अब मुझे ये हाईलाइट हटाना है, तो क्या करूँगा, इनको करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे कर लूँगा नो कलर, हाईलाइट हट जाएगा। तो यहाँ से हम अपने अक्षरों को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फ़ॉन्ट कलर, अभी जो हमारे अक्षर आ रहे हैं, अभी जो हमारे अक्षर लिखे हैं वो ब्लैक लिखे हैं, ब्लैक रंग के, काले रंग के। हम यहाँ से जाके अपने अक्षरों का रंग बदल सकते हैं। ये और भी रंग है, जिस रंग पे रखना है उस रंग को हम यहाँ से ले सकते हैं। ग्रेडियंट पे जाके यहाँ से ग्रेडियंट रंग भी ले सकते हैं अपने अक्षरों का। और ठीक, तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इस वीडियो में यहाँ तक आपको मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। ये जो आगे के ऑप्शन है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो 24 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं इन ऑप्शनों को बताऊंगा तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपके ये फ़ॉन्ट वाले सारे ऑप्शन हो गए हैं और ये क्लिपबोर्ड वाले सारे ऑप्शन हो गए हैं, फाइल आपका पूरा हो गया है। अब ये जो आगे के ऑप्शन है ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।